क्वेश्चन नंबर 7 देखना। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये पाइजो वाला नहीं पढ़ाया ना मैंने। पाइजो सर उसमें है एक्स्ट्रा में, उसमें योगी में शायद। सर हाँ बोलो। सर उससे पहले एक सर सिक्स्थ वाला भी डाउट था सर। सिक्स्थ वाला? हाँ सर, उसमें सर वो NaCl और सीशियम क्लोराइड के तो अलग अलग है, लेकिन ये बाकी दो के। बाकी जो दो है ना, ये इसी के जैसे चलते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से। सीजीएम के अच्छा, बस अलग चलते हैं। ओके सर। ये तो पाइजो वाला 1-2 लाइन का है या कुछ बड़ा है? अरे ये बिल्कुल उसी की तरह होता है, जैसे मतलब इसमें भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ये उसको अपन पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो ट्राइडाइमाइट हो गया और एमोर्फोसिल का तो दूसरा हो गया, ये तो होने वाला ही नहीं है। क्वार्ट्ज जाएगा आंसर। क्वार्ज आंसर तो क्वार्ज होगा। ट्राइमाइडाइट जो होता है नहीं, ये ट्राइडाइमाइट है। और कम, ये भी दूसरी चीज हो गई। ये इसी का एक फॉर्म होता है, मतलब ये वाला जो होता है ना, क्वार्ट्ज के अंदर मिला होता है सिलिकॉन वाला SiO2। और ये ना पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। और ये भी इसी का मतलब बना होता है। इसको कैसे समझाऊं मैं, ये वाला जो मटेरियल होता है ना, पाइजो इलेक्ट्रिक, एक मिनट रुक जाओ इसको ना। ये भी SiO2 का ही पार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है ना इसमें। SiO2 एमोर्फोसिल का हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता है। दोनों में डिफरेंस ये है ना, ये मतलब पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल अपन उसको बोलते हैं ना जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे वो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। लेकिन इसमें इसमें भी SiO2 के यूनिट ही होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हाई टेम्परेचर करते हैं ना, तब जाके उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और ये नॉर्मल वाले टेम्परेचर पे ही पास कर जाती है, इसलिए क्वार्ज वाला ऑप्शन सही है। याद रखना, मतलब सिंपल ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आगे भी, तो ऐसे ही रिपीट करेंगे वो। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसे नहीं है। आगे पूछो आप। सर 10th वाला। 12th। क्वेश्चन नंबर 12। The radius of the largest sphere which fits properly at the center of edge। सेंटर ऑफ एज पे रखना है, मतलब A/2 का रखना होगा आपको, यही ना। एज ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो एज लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई ये ऐसा हो जाएगा ना, देखो। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, और कहाँ पे रखना अपने को, एज लेंथ। एज लेंथ मैक्सिमम कौन सा डिस्टेंस हो सकती है, A/2 का ही हो सकता है ना। हाँ। तो ये पूरा डिस्टेंस मान लो, मतलब यहाँ पे रखना है A/2। तो एक इसमें भी अगर अपन रखेंगे, क्या पूछा है, कहाँ के क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, 12 वाला ना। 12। हाँ सर 12th। तो हो तो ये क्या हो जाएगा, A/2 इक्वल टू, मतलब हाइडली यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, कुछ भी रखते हैं ना। रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फेयर विच इज फिट्स प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज। यहाँ पे प्रॉपर फिट करना है, इसका मतलब एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ, तो बीच वाले का तो 2 × R+R आएगा ना ये भी। देखो एक एटम आपने यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, प्रॉपर आपको एज के सेंटर पे एक एटम रखना है, तो यहाँ पे जो भी एटम रखोगे उसका दोनों रेडियस आ जाएगा ना आपको। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। समझ में। ये मैंने ऐसे बोला, मतलब एक 2 तो एक्स्ट्रा लगाया। ये जो पूरा आपने को रखना है एज सेंटर पे, तो ये बीच में एज सेंटर इस पे रखना है, तो यहाँ यहाँ जो ये एटम होगा, समझ में आ रहा है, ये यही तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना, इससे ज्यादा बड़ा तो हो ही नहीं सकता अपने पास।
तो नहीं, a बाई टू ओके। जो होगा ये किसके इक्वल हो सकता है? एक बड़ा वाला रेडियस और एक छोटे वाले रेडियस के इक्वल हो जाएगा ना। देखो ये पूरा डिस्टेंस जो होता है a इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल होता है ना। एक यहाँ एटम रखा, एक यहाँ एटम रखा, बीच में जो भी आप रखोगे बिल्कुल ये a बाई टू वाले पे एटम आएगा। तो a बाई टू वाले एटम पे यहाँ पे जो भी आएगा इसका आर इधर, इसका आर इधर, तो a बाई टू करेगा तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ही आएंगे ना। समझ में आ रहा है इतना? हाँ, ये इसके यहाँ पे रखना है। और दूसरा क्या रिलेशन क्रिएट कर सकते हो आप, जब भी अगर बॉडी अपने पास, हाँ, बॉडी डायगोनल बॉडी डायगोनल वाला लेंथ होगा। तो बॉडी डायगोनल वाला लेंथ क्या होता है? √3 है इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल? 2 टाइम्स के कैपिटल आर। 4 इंटू आर प्लस 4 आर के इक्वल होता है। तो बस आर की हाँ। वैल्यू इसमें डाल दो ना यहाँ पे आके, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। एक एटम में पूछा गया हाँ सर, एक एटम। तो ये स्मॉल रेडियस आप निकाल लो, आर की वैल्यू वहां पे वो वाला डाल दो और एक एटम में निकाल दो। √3 की वैल्यू लास्ट में आप पुट कर देना तो आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट नोट कर लो पहले, a बाई टू में कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर देनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 14। सर उससे पहले एक 10th वाला भी है पीछे, वो टेस्ट में भी नहीं आया था सर ये वाला। 10th वाला देखना। तो इसमें सी वाला आएगा या x 10th में 2 आएगा। अभी करके देख लेते हैं, आंसर इधर रखे नहीं है, मतलब इसको देखो करते हैं। ये A2 A2 और B का स्ट्रक्चर है तो उसमें आपने लिखवाया था भाई A2B3 तेरे को लेके आना है, HCP लैटिस A पे रखेगा तो A की वैल्यू 6 हो गए। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा इसमें अब? 12। 12। तो यहाँ से कितने हो गए? 4 हो गए ना ये। हाँ ये आ गया। दोनों में कॉमन क्या है? A3B4 तो A3B4 आ गया। अपने को क्या लेके आना है? A2B3। A2B3 ऐसे ही सब में चेक करेंगे। HCP लैटिस B पे रखा तो B की यहाँ पे क्या आ जाएगा? B की वैल्यू 6 हो जाएगी और A की वैल्यू क्या होगी? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल हमारा 12 तो ये हो जाएगा A4B6 तो A2B कॉमन हो गया। तो A2 नहीं B3 और B3 A2 तो सेकंड आ जाएगा। सेकंड होगा। मतलब ऐसे एक एक में रख के चेक करना है ना। चेक ही उस वजह से तो करना था अपने। ये A2B3 दिया तो कौन से ऑप्शन सेटिस्फाइड होंगे? यस सर, एक मिनट सर। आपने टेस्ट में से इसमें से दिए थे ना, ये 13th वाला भी दिया था आपने। हाँ हाँ जी वाले क्वेश्चन इससे नहीं दिए थे, मतलब क्वेश्चन तो यही होंगे वो जी वाली बुक सर, से। एक वाला भी एडवांस वाला सेक्शन में भी बहुत सारा आया था जो टेस्ट में। हाँ। वही हम्म। सॉरी 14th डाउट था नेक्स्ट। हाँ सर 14 के क्या? हाँ सर 14। यार ये ऐसे कौन कर रहे रे? कैसे स्क्रीन को तुम लोग बार बार नाम वाला चालू कर दो पता। चल देखना। क्वेश्चन नंबर 14 बनाया है किसी ने क्या? नहीं सर। नहीं ट्राई बना तो सर, किया था। लेकिन ये नहीं समझ आया। लेकिन बना नहीं। चलो सर, क्वेश्चन हो नंबर गया। 14। मेरा 1 वाला आ रहा था पहली बार में। जुगल ने सही बनाया है। कितना रहा जुगल आंसर? 90।
90। कैलकुलेटर तो यूज किया ही है। हाँ सही है कैसे किए एक बार बस वैल्यू पुट करनी जो जो बोला है ना उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है तेरे को। हाँ फिर वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम हाँ ऊपर जितना आइटम पैकिंग एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला क्या था ऊपर जितना आइटम रखते हो उसका एरिया वॉल्यूम निकालते हो और नीचे जो यूनिट सेल होता है उसका एरिया इंटू 100 करते हैं परसेंटेज में दिया गया। तो हाँ चलो सर। ना पैकिंग एफिशिएंसी जब आप निकालोगे ठीक है तो क्वेश्चन देखो पढ़ो। कंसिडर द बेसिस यूनिट सेल ऑफ सॉलिड 1 एंड 2 विद द पोजीशन ऑफ एटम्स एट जोन। ये दे रखा है पोजीशन ऐसे बनाए गए ठीक है। और इसके बाद इसमें ये पूछा गया है द रेडियस ऑफ द एटम एंड सोन बिलो रेडियस ऑफ वी एटम इज वी का कितना है ट्वाइस दैट ऑफ एटम ए उसके डबल है। द रेडियस ऑफ एटम बी इज बताओ उसका डबल। ये पहला रिलेशन हुआ आपके पास। और दूसरा देखो द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% क्या है मोर इन सॉलिड 2 देन 1। तो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड 2। तो सॉलिड 2 के अंदर जितना पहले इफेक्टिवली है वो निकाल लेते हैं ना। समझ में आ रहा है। चल पैकिंग एफिशिएंसी देखना फॉर्मूला क्या रखते हैं अपन जेड इंटू जेड वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड में कितना ए क्यूब इंटू 100। 100 अब बताओ जेड की पहले वैल्यू वाले में 2। हाँ पहले वाले में ए की वैल्यू कितनी आएगी ऐसे पूछा ना अपने से। ए की वो सीधे वैल्यू सॉलिड 2 का ही निकाल सकते हैं। अच्छा सॉलिड 2 का ही तो निकालना है अपने को ना। अच्छा तो 1 का वो 50% मतलब 3/2 ए होगा एक की जगह। 1 का 50% है ना। 1 से 50% ज्यादा मतलब 3/2 ए। 3/2 अगर 1 का एक मिनट सर इसमें ए और बी एटम का वॉल्यूम अलग अलग से निकाल के ऐड किया था। करना तो वही है ए वाले का अगर मतलब वॉल्यूम 8 ए का निकाला और एक बी का निकाल के ऐड किया। हाँ ए वाले का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है अपने पास 8 8 तो 4 5 6 7 8 कॉर्नर और कहाँ पे है बॉडी सेंटर पे है ना। वो हाँ। सॉलिड 1 का तो निकालना ही नहीं है ना। अच्छा सॉलिड 2 से अपने को लेना देना है तो एक तो कॉर्नर हो गया 1/8 इंटू में 8 कितना कॉर्नर 8 मतलब प्लस एक एटम जितना ही हुआ। ए का जितना है अच्छा वही हो गया और बी का भी एक। बी का पर 1 हो गया बी का वॉल्यूम ज्यादा है। बी का रेडियस 50% उसका ए से डबल है रेडियस बी का। हो गया ना मतलब अच्छा ऐसा इसमें गया पैकिंग एफिशिएंसी जो हुआ इसका पहले का 4/3 पाई आर क्यूब और दूसरे का कितना 4/3 पाई 4/3 8 आर पाई क्यूब 8 आर ये क्यूब। आर के जगह पे 2r का होल क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड में ए क्यूब इंटू कितना 100। अब बस अपने को ए का रिलेशन निकालना होगा किसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट सॉलिड में। 1 के। हाँ तो सॉलिड 1 ये कितना हो गया मतलब √3 है इक्वल टू बॉर्डर डायगोनल वाला लेंथ निकालेंगे तो बॉर्डर डायगोनल वाला लेंथ किसके इक्वल होगा 2 into 2r 2 प्लस इंटू 2r हो जाएगा ना एक का डबल है हाँ। तो यहाँ से √3 है इक्वल टू कितने आ गया 4 2 6 r तो 6r ए की वैल्यू 6r डिवाइडेड में √3 ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो बस। और सर इधर भी ए रूट मतलब ए की पावर 3 नहीं आएगी 3/2 ए क्यूब आएगा। कहाँ पे वो ये डिनोमिनेटर में एज लेंथ भी 50% 50% ज्यादा इंक्रीज हुई तो है। ए की जगह हाँ। 3/2 ए होगी। अच्छा एक ही जगह अच्छा वहाँ पे गलती हो गई मेरी। ओ इधर होगी गलती। अच्छा इसमें भी रिलेशन दे रखा है ना यूनिट सेल का जो हाँ, एज लेंथ है वो 50% क्या है मोर इन सॉलिड 2 देन इन 1। आ रहा है सेंसर एक बार चेक करो तो। रुको रुको
सर मेरा ए और आर के बीच में रिलेशन अलग है। ए और आर के बीच में रिलेशन अलग आया था वो, इसमें √3 ए नहीं होगा, 3/2 इंटू √3 ए होगा। बात तो वही है ना दोनों में। नहीं, ये ए और आर के रिलेशन में। तेरा क्या रिलेशन है? वो बॉडी डायगोनल की लेंथ भी अलग हो जाएगी ना 3a/2 हाँ करेंगे। वही। ओ हाँ सर, सही बोल रहा है वो, बॉडी डायगोनल भी थोड़ा चेंज होगा। मेरे को लगता है यार एक बार इसका कैलकुलेशन करो ना, ये क्या रहा है बस बताओ तो मेरे को कोई। जब उसका आर इधर कंसिडर कर लिया है ना मैंने, आ रहा है क्या कुछ? से √3 की जगह 3√3/2a आएगा। √3 की जगह 3√3/2। तो ये तो बात वही है ना यहाँ पे, मतलब ए इक्वल टू अगर तूने रखा तो ये 6 आ रहा है ना, तो 6 को कन्वर्ट किया गया उसमें बस ना। सही तो है यार। ये वाली वैल्यू जो ए इक्वल टू 6r/में सर √3। हाँ सर ये जो वैसे आपने नहीं, किया बॉडी तो डायगोनल की लेंथ √3 ए नहीं आएगी, बॉडी सर डायगोनल। लेकिन वो भी मतलब 3/a की जगह 3/2 रखेंगे, उतना ही फर्क आ रहा है। तो हाँ फर्क तो उतना ही है ना दोनों में, बात तो वही है ना। सर इससे आंसर गलत आ रहा है, ये आपने जो किया ना ये वाला हम्म। नीचे वाला, उस 26.87% आ रही है पैकिंग एफिशिएंसी। 26 26.87 ऐसे आ रही है, 27 के आसपास। तो आपने वो ऐड क्यों किया है सर वो वहाँ पे, ये सर ओरिजिनल R³ वाला? वो देखो गिवन है ना ए और ट्वाइस बी है। का अलग अलग है ना, वो निकाला है सर। अरे दोनों का अलग अलग है ना, वो निकाल के किया ना मैंने। और सर पर 3/2 दोनों में कॉमन नहीं आएगा, एक के नीचे A³ आएगा और B के नीचे 3/2 आएगा। हेलो सर। हाँ गलत कहाँ कर दिया यार मैंने? यार सर रिलेशन आपने अगर वो जो निकले नीचे आरबी की वैल्यू 2 × RA के इक्वल हो जाएगा तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी पहले वाले में कितना है 1, मतलब 4/3πr³। इसको ये मान लिया, प्लस में सेकंड वाला क्या, उसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वो। इसका मतलब बस उसके आर की वैल्यू अपने को पुट करना है ना, तो ये 4/3 क्या हो जाता पाई, और आर के बदले क्या रखेंगे ट्वाइस आर है ना, मतलब ट्वाइस का होल आर क्यूब। का होल क्यूब डिवाइडेड में कितना, ये वाला 3/2 ए का रिलेशन क्यूब। निकालना पड़ेगा A³ × 100। तो ये रिलेशन क्या होता है, क्रॉस अगर सर जाएगी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, आप एनोटेट एक बार ऑन कर सकते हो, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। 1 मिनट ना, देखो ये वाला जो रिलेशन है 2 × RA प्लस में क्या RB इक्वल टू √3, ये √3 है, यही होगा ना बॉडी डायगोनल वाले का लेंथ। नहीं, हाँ सर। बॉडी रूट एज लेंथ 3/2 ए है ना, तो एज लेंथ 3/2 ए हो जाएगी ना 50% इंक्रीज होने के बाद। अच्छा ये बोल रहे थे यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर इन सॉलिड टू देन इन वेट, इस वाले स्टेटमेंट के लिए क्या? हाँ, तो ये इसका बॉडी डायगोनल की लेंथ भी 50% इंक्रीज हो, तो अच्छा √3 का 50% इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा ये मतलब 3/2 √3 हो जाएगा। 3/√3। नहीं, 3/2 इंटू अच्छा √3 √3 है। तो इसको हाँ सॉल्व करेंगे फिर अपन ना, तो बात तो वही है मेरे को ऐसा लग रहा है।
2 इंटू आर ए प्लस आर बी, समझ गया। 50% बढ़ गया, इसलिए √3a का 50% कितना हो गया? 3/2 √3 है। यहाँ से बस ये वाली, हाँ मैं बोल रहा हूँ अभी, हाँ आप पेन ऑन करो, फिर मैं बजाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आ तो जाएगा यार, इससे भी आंसर कैलकुलेशन तुम लोग। सर देखो, ये जो ए है ना, वो मतलब इसका होगा, इसके नीचे लिखेंगे, और इसकी 50% बी की इंक्रीज होगी, तो इसके नीचे हम अलग से 3/2 ए क्यूब, 3/2 ए का होल क्यूब लिखेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं समझ गया, मतलब क्योंकि ये बी में 50% बोला इंक्रीज हो गई है, तो लेकिन जब एक साथ ए लगा में दिया ना, सिर्फ चेंज है, एक में ए सॉलिड क्यूब, 2 का एक तो में। पूरा वॉल्यूम एक ही लेंगे ना। अरे क्यूब का वॉल्यूम तो एक ही होगा ना। पर उसमें, पर सर इसमें हम सॉलिड 2 का निकालना है, उसमें देखो गिवन है 50% ज्यादा, तो बी में ए क्यूब कैसे लगेगा? तो वही 3/2 ए क्यूब लगेगा। तो ये 3/, हाँ, बी में 3/2 ए क्यूब लगेगा, मैं वो बोल रहा हूँ। ए के नीचे जो हमने लिखा ना, उसमें नीचे ए क्यूब लिखना है, तो कैसे? अरे तुम अलग अलग निकाल रहे हो, मैं एक साथ करके निकाल रहा था बस ना। वो तेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर अपन इसके लिए निकाले, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड में यहाँ पे ए क्यूब, यही ना, और ये हाँ, फिर इसका प्लस प्लस 4/3 पाई पाई 8 2 आर का, आर 2 आर क्यूब का अपॉन 3/2 ए का होल क्यूब। 50% बढ़ेगा, तो वो एक साथ हम कर रहे हैं, तो उससे भी तो उतना ही आना चाहिए, इनटू 100, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? हाँ सर ये 3/2 पूरा होगा मतलब। हाँ, और ये मतलब फिर यहाँ से ए की वैल्यू का वो सब्स्टिट्यूशन वाला पुट करेंगे, यही ना? तो उससे लेकिन हाँ, फाइनल तो ऐसे बोल रहा कैंसिल हूँ। होकर के वही आने वाला है कि √3 इक्वल टू क्या आ जाता है वहां से, ए और आर में रिलेशन क्या निकलता है? ए इक्वल टू √2 √3 आर, यही ना? ए की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करो, ये पुट करो, एक साथ करने पे भी वही आंसर आना चाहिए था। समझ में आया कैसे कैसे किया है? देखो हाँ सर। दोनों को, हाँ, एक का 50% बढ़ गया, तो जितना ए था उसका 50% बस बढ़ा दिया अपन ने, तो ए प्लस ए का 50%, नोट कर ओके। लो। ये ब्लैक वाले में जो लिखा वो लिखे ना सर? हाँ हाँ, ईजान क्वेश्चन करके आए हो तुम? ईजान, माइक म्यूट है तेरा रे, आए क्वेश्चन करके? माइक म्यूट करके चला गया सर वो। अरे अरे सर हाँ, क्वेश्चन नहीं किए हो ना तुम? है। किए हो तुम? करते तो बोलते तो जरूर तुम। चलो मैं इसको हटा दूं। अरे सर ये रुको क्या रुको लिखा है एक सर? मिनट। ए इज इक्वल टू 2√3 2√3 2√3 आर। आर। अच्छा हाँ, ओके। हमिल्टन में क्वेश्चन करके आए हो तुम? नहीं सर। क्यों? सर वो थोड़ा आज मेरा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे सही में। कल तो छुट्टी थी ना रे। हाँ सर, पर वो मैंने टेस्ट शाम को दी थी इसलिए सुबह पढ़ा था टेस्ट के लिए और शाम को दी थी। तो शाम को दी तो फिर तुम फिर कब बनाओगे तुम अब ये क्वेश्चन?
सर आज रात को। आज रात को। हाँ सर। चलो रे, आगे पूछो। आगे अभी सर एडवांस वर्क का 15th पहला वाला 15th सर 15th 15th रुक जा, इसको पहले ये मिटाने वाला कहाँ गया? The distance between the centers of two nearest tetrahedral word in the lattices. दो टेट्राहेड्रल वर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये भी टेस्ट में था शायद। हाँ ना ये हाँ हाँ था तो सही। गूगल बनाया तूने? हाँ सर। दो टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ कहाँ बनता है? बॉडी डायगोनल पे। वन फोर्थ इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, एक ये वाले बॉडी डायगोनल पे भी बनेगा ना? हाँ इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो मतलब ए बी से पास होगा, मतलब नियरेस्ट, या फिर ए डी वाला होगा? ए डी वाला। हाँ सर ये बोलो हाँ, कैसे किया। ए और डी वाला होगा ना, दोनों पास पास। यस सर ए और डी वाला। तो ए और डी वाला पास पास होगा, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? वही पूछा आपने से बस। सर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, फटाफट करना होता वही सर। है। दूसरा ए से छोटा एक ही ऑप्शन है। A/2। हाँ, हाँ, ए से ज्यादा होगा नहीं। सर मैं बोलूं मैंने कैसे किया। कैसे? ये देखो, ये पूरा एक बॉडी डायगोनल है, ठीक है, और इधर आपने बनाया है, और ये उन्होंने 1/4 डिस्टेंस है। ये भी 1/4। इसका उसका तूने निकाल लिया क्या? नहीं मतलब नहीं ए नहीं, बी रुको के रुको, बीच रिस्पेक्ट में तूने निकाला होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलत है तो मेरा। नहीं नहीं सर, ये बताओ आप, ये मेरे से गलत हो गया है। ए बी, अपने को बस यही चेक करना है ना कि कौन सा, मतलब ए बी वाला पास है या फिर ए डी वाला पास है। तो ए सी तो बहुत दूर हो गया, या तो ए बी नजदीक होगा या फिर ए डी। अगर मान लो पूरा डिस्टेंस अपने को कितना है, √3 है, √3 है। बॉडी डायगोनल। -1/2 करेंगे। अगर √3 है ये, अरे यार ये कहाँ चला गया? तो ये √3 है, यहाँ पे एक बना होगा, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसके रिस्पेक्ट में A/4 ये कितना आ गया होगा डिस्टेंस? √3 A/4 और ये वाला डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में कितना रहा होगा? √3 A/4। नहीं रहा, ये तो नहीं, इस नहीं। कॉर्नर तो उसके रिस्पेक्ट में होगा। तो उन हाँ तो सर मतलब दोनों प्लस कर देंगे। हाँ और उसमें से माइनस। 3√3 होगा। मतलब देखो सर, ये वाला और ये वाला निकाल के टोटल में से माइनस। तो √3 ये टोटल है, √3 या -2 इंटू ऐसे करना चाह रहे हो क्या? हाँ तो √3 A/2 Yes, आएगा। sir. ए और बी का डिस्टेंस। √3 मतलब ऐसा ऐसा तो एक तो भी option ही option नहीं है। नहीं है। तो ये मतलब जब भी पास में होगा ना, तो ये और दोनों क्या होने वाले हैं? ये दोनों पास पास होने वाले हैं। AD तो होगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मैथमेटिक्स बतानी पड़ेगी। ये इधर सर ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे करके, ट्रायंगल बन जाएगा तो भाई। ये पता है डिस्टेंस बस। पहला ट्रायंगल तो यही होगा ना, एक इधर गया है, इधर गया है। चलो इस पे लेते हैं सर ये 90 डिग्री बनेगा ना वहाँ पे, हाँ, वो तो वो D पे, और D वो दोनों लेंथ सेम होगी ना, वो AD वाली और BD वाली। लेकिन वो कैसे यही पता अपने सेम पास होगी। ये कैसे मैं है, तो पूछ रहा हूँ। बॉडी डायगोनल की लेंथ ये होगी और एक ये होगा। इसके बीच से अगर बात करें अपन, अपने को कौन सा डिस्टेंस निकालना है? इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया B ना। एक मिनट रुक जाओ।
देखना यार, ए और बी, ये वाला पूरा डिस्टेंस ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ए है ना, ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कितना है, रूट 3/4 3 है। by 4 और यार इसको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला भी डिस्टेंस कितना है, रूट रूट 3/4 root 3 by 4 ये भी कैसे निकालेंगे यार। वही सर ये अगला मैथ्स है। देखो सर इधर ये अच्छा, हमने निकाल लिया यहाँ तक का अभी डिस्टेंस। सोचते हैं ना अपन। देख क्या हो सकता है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है ना, ये पता है, ट्रायंगल व्रेंगल लगा के हो सकता है कुछ क्या, ऐसे अगर बीच से अपन बनाए, ये वाली एंगल कितना आ सकती है, सोचना पड़ेगा यार। ऐसे सर 3D में कैसे कैसे मतलब सर? 3D वही स्ट्रक्चर है ना ये तो। ये तो 3D है वो बॉडी डायग्राम, तो कैसे एंगल बनाएंगे। नहीं, पर अब तो 2D हो गया ना। अरे लेकिन अब सर तो ऐसा कर सकते हैं डायगोनल कि जब आपने दिखा रखा है ना, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस है। सर ऐसा कर सकते हैं कि ये इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो इसके, और ऐसे कुछ ट्रायंगल बनेगा तो ये 90, और अब कुछ और कर सकते हैं नहीं जुगाड़। लॉजिक कैसे कैसे काम करेगा यार। उसमें कोई लैटिस वैटिस लिख रखा है क्या, उसने तो कुछ दिया ही कुछ नहीं दिया नहीं। सर उन्होंने। उसमें बस क्या पूछा है, ऐसे ही पूछ दो टेट्राहेड्रल के बीच में डिस्टेंस पूछा है ना, हाँ लॉजिक लगा दिया क्या सीधा सीधा, ये इधर ये इधर। सर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं वो तो पोजीशन है, तो ऑक्टाहेड्रल का निकाल के आधा कर दे या डबल कर दे। नहीं ऑक्टाहेड्रल वो वर्ड कैसे कहाँ हो पर गया? होता है, नहीं एथ वो तो सेंटर पोजीशन, वो तो फेस सेंटर और कहाँ? एथ सेंटर और बॉडी सेंटर पे बनती हाँ है। वो तो पोजीशन, हाँ, नहीं वो तो पोजीशन डबल होती है उनकी क्या उनकी वो लेंथ का कुछ क्या नहीं है। क्या ये इसके बीच का डिस्टेंस निकालना अपने को किसी भी हालत में, तो सर हाँ सर वो एक वो मिड पॉइंट थियरम था कि दोनों साइड का मतलब मिड पॉइंट से अगर पैरेलल हो बेस तो वो बेस के हाफ डिस्टेंस होती है। सर हाँ ये वाला मुझे हाँ शायद से आता है। यस ये लाइन। हाँ ये हाँ सर, ये मिड सुना पॉइंट फिलिप थियरम से बिसेट a/2 वाला हो लगता है जाएगा। सर। ये वाला हाँ ये हाँ वाला हो गया। क्या, हाँ 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 ये a/2 हाँ होगा क्योंकि पूरा रूट 3 a/2 है। बस सर वाह शितिया वाह। वाह सिद्धि वाह। ये टेस्ट में भी था ना ये वाला। हाँ 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 ऐसे ही कह रहे। हाँ इसमें मैंने भी यही किया है। थ्योरम मैं तो भूल गया हूँ कौन सा थ्योरम था। 10th में आता था। सर वो मैथ्स में आता है 9th में 9th था। क्लास में। 9th में आता है सर वो पूरा प्रूफ उसका। ऐसे ऐसे देखो ऐसे पैरेललोग्राम बनाना होता है। हाँ पैरेललोग्राम हो फिर- गया ये। हाँ और फिर बाद में ऐसे उनकी प्रॉपर्टी से ऐसा प्रूव करना होता है कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस ऐसे। तो सिमिलैरिटी से होता है बस। सिमिलैरिटी 9th में थोड़ी ना नहीं similarity 9th में सिमिलैरिटी 10th कहाँ में थी? था अरे पर वो 10th में ही था सिमिलैरिटी मेरे का हिसाब ये से। कॉन्सेप्ट होता है मिड पॉइंट थियरम। तो चल आ गया ना भाई, अब बोला तो है। जा। दिमाग भी इन्हों नहीं लगा बोला। सर ये कौन सा, हाँ सर वो आपने रखा नहीं, कौन सा, तो उसमें उसमें क्या सिर्फ नोट करना था, वो कुछ एक नहीं है अपने को। टेप A/2 वाला ऑप्शन होगा। अगला पूछो नेक्स्ट। सर 18th वाला। अगला हाँ सर 18 18th वाला। सर X Yes, में sir. low temperature and is a wet conductor of electricity in both liquid and solid state। देखना है यहाँ पे। तो वो मोलिकुलर होगा ना, मोलिकुलर कौन सा होता है क्रिस्टलाइन। हाँ वही क्रिस्टलाइन वाला तो हो नहीं सकता ना, सिलिकॉन कार्बाइड हो नहीं सकता, जिंक सल्फाइड हो नहीं सकता है। अब मतलब वेट कंडक्टर है, इसका मतलब कौन सा सॉलिड होने वाला है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। हाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके। आगे पूछता हूँ। अभी सर फर्स्ट नेक्स्ट वाला मर्क्यूरी सर क्यों नहीं हाँ होता? पार्ट 1। अब मरकरी मेटल है ना रे, ओह अच्छा। सर रिजॉइन सर कर ऐसे ले। जेई में रिज्वाइन कर लो। हाँ रिजॉइन मारते हैं। सर मर्क्यूरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या बोल रहे हो,
मर्क्यूरी ना, हाँ इलेक्ट्रोन करता है। करता है ना, हाँ। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग हो गया रे अभी तक। द प्रेशर ये exerted by liquid on the क्या सर्फ कंटेनर, सरफेस ऑफ कंटेनर, ऐसा कुछ होगा। वही होगा। सरफेस ऑफ कंटेनर मतलब इधर इधर वाला नहीं देखना, इसकी बात कर रहा हूँ हाँ मैं। ये हाँ इधर के बाहर थोड़े निकलेगा। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया। अरे नहीं नहीं सर, अभी तो चालू किया नहीं सर, अब। संडे की टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन दोनों का दोनों अच्छे चैप्टर है अब तो। ये चैप्टर अच्छे ही होते, जो आते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। हो गया क्या? नहीं नहीं थोड़ा स्पीड में लिखा करो यार तुम लोग, ये तो पहले लिख रखे हो एक बार। सर, अब अच्छे से लिखेंगे तब तो। आडाट पेड़ा लिखा था। नहीं, ऑर्डर है नहीं ऐसे। अब तो ऑफलाइन था। ऑफलाइन ऑफलाइन में जल्दी जल्दी सर मिटा देते हैं, वरना इधर तो रखते हैं। हाँ चलो अब देखना इधर ऐसे, ये इधर गया, इधर आ गया। नीचे लिखो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख लिया? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे पहला लिखना, नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे फर्स्ट में नेचर ऑफ लिक्विड। देखो मान लो अगर तेरे पास ना H2O है, अब पहले तो ये बताओ, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। तो एग्जांपल दिया पहले वाले का, नेचर ऑफ लिक्विड वाले में, एक H2O है और दूसरा ये है C2H5OH। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा? H2O में ज्यादा होगा। अरे हाइड्रोजन इसमें, बॉन्ड की वजह से। हाँ, उसमें भी बनेगा लेकिन इसमें वाला स्ट्रॉन्ग होगा। तो ओके। वेपर प्रेशर ऑर्डर क्या हो जाएगा? C2H5OH OH ग्रेटर देन H2O। H2। नोट कर लो। दोनों में रिलेशन ध्यान में रखना, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक ने कभी तेरे को बोलेगा वोलेटाइल कंपोनेंट है और दूसरा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल उसको बोलेंगे ना अपन, नॉन वोलेटाइल जिसका वेपर प्रेशर 0 हो जाए उसको वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल उसको बोलेंगे जिसका वेपर प्रेशर 0 नहीं हो। नहीं मतलब ये इवेपोरेट होने की टेंडेंसी में होगा लेकिन ये नहीं होगा। हो गया? नहीं सर। हो गया सर। इंटीग्रेशन आता ना तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा? रुको रुको बहुत सर, एक थोड़ा। नहीं आता है। सर ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वाला भी इसी में लिख लो ना। हाँ हाँ, बस वही साइड में कहीं लिख लो। वोलेटाइल जब भी बोले इसका मतलब कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर उसका होगा, है। और नॉन वोलेटाइल मतलब नहीं होगा, 0 होगा उसका वेपर प्रेशर। और बताने क्या? नॉन वोलेटाइल इवापोरेट नहीं होता है, ऐसे होता है ना? हाँ हाँ,
हटाए ना हो इसको। गया। हाँ सर। अब ऐसा है देखना। अरे ये गंद। एक ही सेकंड में। पहला इफेक्ट ऑफ बोथ है नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड में है मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप, मैंने टेम्परेचर लिखा है। बताओ, जैसे जैसे वेपर प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में जो रिलेशन है ना, एक आए थे साइंटिस्ट क्लॉसियस कैल्पेरियन, CLAUSIUS, CLATREYON, कैल्पेरियन इक्वेशन। ये बस इन्होंने इसका नाम है कि होटल का नाम है, ऐसा लगता है क्लॉसियस का। फॉरेन, ये अच्छा इंडियन है। फॉरेन नेम है। हाँ सर, इसलिए तो होटल के नाम जैसा लगता है, ट्रेडिशन। ये एलन वेपर प्रेशर लगाया गया है और नीचे में क्या है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में RT²। ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट था। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो D हो गया एलन वेपर प्रेशर और इधर क्या आ जाएगा, अपॉन डेल्टा एच हाँ ये dt तो सर उधर जाएगा ना। सर डेल्टा एच डेल्टा एच वेपर प्रेशर कैसे मतलब क्या होता है डेल्टा एच वेपर प्रेशर का? मतलब डेल्टा एच जो होता है ना, जैसे दो कंपोनेंट के बीच में चेंज निकाले हो ना, या हाँ कोई भी जैसे सॉलिड से लिक्विड गया है, हाँ तो जितना लगा है ना, जितना वेपर बना ओके। वो डेल्टा एच रिप्रेजेंटेशन, तो ये dt हो गया। चलो रे करके बताओ अब क्या आएगा ये। ये तो आर LHS में बताओ, LNVP आएगा। ये तो इतना तो मेरे को भी पता है। 1/2 में रूट टी। डेल्टा वो क्या आएगा, क्या 1/2 रूट टी। 1/2 रूट टी और माइनस 2 माइनस रूट वन टी माइनस। माइनस माइनस में क्या आ जाएगा 1/2। ना, हाँ माइनस हाँ। डेल्टा एच डिवाइडेड में RT प्लस में कोई एक कांस्टेंट आएगा, ऐसा आएगा क्या, ऐसा ही चाहेगा। ऐसा ही चाहेगा ना। हाँ सर। बस एक ग्राफ है अभी, इसको एलन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा ग्राफ होगा, वो y = mx + c। mx + c वाला। हाँ y इक्वल टू x mx प्लस डेल्टा है, डेल्टा एच बाय स्लोप होगा। माइनस भी तो लगाए ना रे। इंटरसेप्ट अब वेपर प्रेशर ये एलन में दिया गया है, एलन वेपर प्रेशर, और ये क्या 1/t, तो कैसा हो जाएगा बताओ जल्दी से, किधर से किधर खींचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा होगा। ऊपर से नीचे होगा। हाँ नोट कर लो। क्या? एक सेकंड सर। सर ओ सर हटाए क्या अब, नहीं नहीं सर 2 मिनट। ये ग्राफ ऐसे ही डायरेक्ट बना लेना, उसमें से कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन ऐसा कुछ लिखना है। नहीं नहीं, एलन वेपर प्रेशर और 1/, टेम्परेचर का ग्राफ है। 1/, टेम्परेचर। ठीक है। हाँ, तो निगेटिव स्लोप ही होगा ना। हाँ सर। और कभी ऐसे दोनों एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसको हटाए हो ना। गया सर। हाँ सर। एक सेकंड सर, एक लास्ट सेकंड। एक सेकंड, चलो। हाँ सर हो गया, हटा दो। अब देखना, ये जो है ना इक्वेशन कहाँ लिखा था अपन ने, ये लिखा था ना, इससे तो काम लेने वाले हैं अभी। अगर ऐसा कर ले इसको कि टेम्परेचर T को T1 मान लेते हैं, और उस टाइम पे तो वेपर प्रेशर कितना हो गया P1,
तो बताओ ln p1 की वैल्यू किसके इक्वल? माइनस डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच बाई आर। प्लस के 1 हो गया। वैसे ही हाँ टी सर। P2 मान लिया तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? P2 P2 ये ln PT इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डेल्टा डेल्टा एच एच बाई आर टी टू प्लस प्लस के। के कैसे ये में रहता है ना हर बार। क्या? हाँ ये तो वैसे ही चलेगा। अगर अब क्या करें अपन, सेकंड माइनस 1 कर दें तो ln P2 अपॉन में P1 P1 माइनस 1 के इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? डेल्टा एच अपॉन में आर, वो कॉमन ले लेंगे तो 1/T1 अगर माइनस अगर 1/T2। लॉन्ग में करेंगे तो नीचे 2.303 आ जाएगा और हाँ 1/T1 माइनस 1/T2 नोट कर लो आप। ये तो केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा थोड़ा इधर आ गया। हम्म ये काइनेटिक्स जिसने ln पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स जिसने पढ़ा है वो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट दोनों अलग अलग चीज होती है। सर केमिकल काइनेटिक्स में होता क्या है? नाम ऑर्डर से ऑफ समझ रिएक्शन नहीं आ बताना रहा। होता है, ऐसा कुछ ऑर्डर होता है ऑफ ना। रिएक्शन बताना होता है, आसान फिर चैप्टर है। हाफ लाइफ निकालनी होती है। हाफ लाइफ जैसे अब तूने सेटिंग की, कितने दिन सेटिंग रही? मान ले 20 दिन सेट ही रहेंगी सेटिंग, तो 10 दिन उस सेटिंग की क्या हुई? हाफ लाइफ हुई। हाफ लाइफ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें। चिन्मय कितनी सेटिंग कर चुके हो अब तक? वहां से तुमसे जो क्या निकलेगा मतलब? वहां से जो निकलेगा वो हाफ सेटिंग होगी। सर ऐसा मतलब थोड़ी वो होता है। नंबर ऑफ, अरे ऐसे ही पढ़ने पूछ, इन लोगों को पढ़ाया है मैंने। हाँ तो हाफ हाँ सेटिंग फुल। तुम्हारी में। जितनी सेटिंग हुई ना वो तो हो गया, और अब उसका हाफ जो निकालते हैं ना वो नंबर ऑफ हाफ सेटिंग होती है। मतलब मान अगर तेरी एक सेटिंग है ना तो 2 हाफ सेटिंग होगी। नहीं नहीं, अरे क्या बोल रहे हैं ये? इसने उल्टा बोल दिया इसने रे। अगर तेरी मान ले जिनमें 50 सेटिंग है तो हाफ सेटिंग कितनी होगी? 25। 25 तो हाँ। ओहो चिन्मय सर सौ होंगे। ऐसे ये मतलब जिसका जितना हाँ हाँ सेटिंग मतलब हाफ सेटिंग लाइफ 25 होगी और ओके। हाँ टोटल नंबर ऑफ सेटिंग 100 हो जाएगी। सर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाओ। फिर वहां पे ये भी निकालोगे सेटिंग मतलब वो भी चिन्मय बाद में मैं तुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता हूँ। 2 भेलपुरी, 2 पानी पूरी, तुझे कैसे पता 2 लेकिन पिज्जा। ये? नहीं ऑर्डर बताना है ना। अरे क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पानी required to saturate the vessel of volume 82 liter at 300 Kelvin. Vapor pressure of water at 300 Kelvin. तो ये आप करवा रहे हो ना? नहीं तो खुद करोगे। 38 टॉर्क। सैचुरेशन वाला तो आप बताओगे ना? अरे सैचुरेशन तो निकालना है कि वेट कितना होगा या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, सैचुरेट होने के लिए कितना अमाउंट वाटर चाहिए। वो कैसे पता चलता है? वो तो नहीं पता। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे ना जब सब कुछ वाटर के लिए दिया गया है। हाँ वहां से वेट जो आएगा वही होगा भाई। ये टोर और बार में, टोर और बार एक जैसे होता है ना? टोर क्या होता है? थोड़ा सा टॉर फर्क होता अच्छा वो तो उसको हमेशा एटीएम में कन्वर्ट कर लेना। 38 टॉर है ना तो एटीएम में लेके जाओगे तो 760 से डिवाइड हो जाएगा। ओके तो क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एनआरटी प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? 1/20 1/20 एन इंटू कितना? 0.082 इंटू 300। एन की वैल्यू बताओ। 1 मिनट सर। हम बताएंगे। एन की वैल्यू आ रही है 5/3। 1/6 ऐसा कुछ आता है क्या? हाँ सर 1/6।
तो वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा सैचुरेट होने के लिए? 1/6 1/6 into 18 3 ग्राम। 3 ग्राम इतने में ही हो जाएगा क्या? अच्छा 82 मिलीलीटर का इसलिए ठीक है। इसीलिए अगर अपन 5 मिलीग्राम 5 ग्राम ऐड कर देते तो if 5 ग्राम of water is into other vessel तो कैलकुलेट % of water will vaporize कितना? मतलब 3 ग्राम ही जाएगा ना? 40%। हाँ 40% 40 या 60 60 रखो। भंडारे में आए बोले दे दो वाहेगुरु का भंडारी में क्या बोले दे ही दो ये भी खा लेते हैं। प्रसाद को ना नहीं बोलते ना इसलिए ले जाता है। ना बोलते वहां तक पता है लेकिन प्लेट में छोड़ दो वो बोला नहीं पता है। ओके तो 60 आएगा, सही बात है। अरे 3 ग्राम में सैचुरेट हो गया तो 5 के लिए 3 तो 100 के लिए 60। हाँ ठीक है, इसको हटा दें अब। हाँ सर। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर आपने एनोनेट क्यों बंद कर दिया? एनोटेट होता है, नहीं होता है, जो भी होता है। चिन्मय गंद फैला था इसलिए। ये क्या चिन्ह में? मैंने कुछ नहीं किया। चलो इसको हटाएं क्या? हाँ सर हो गया। हाँ सर। हो गया। डन। चलो रे देखना इधर ये ऐसा है, ध्यान से समझना। सर पर मतलब सैचुरेशन का मतलब तो होता है ना कि और ज्यादा नहीं डाल सकते, और ज्यादा नहीं डाल सकते। हाँ तो वेसल में तो उतना ही डाल सकते जितना वॉल्यूम होता है। हाँ इसलिए ऐसा। ओके अब लॉजिक समझ में आया। ठीक है नेक्स्ट है। संडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? इस संडे तो टेस्ट ही नहीं है ना? अरे है। अरे नहीं है, हम बोल रहे हैं ना। बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट है। अरे ये क्या नया नया ला रहे हैं सर, बोर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं था। ये जी है तो इसमें तो आएंगे ना। हाँ तो ये कॉन्सेप्ट का बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट है। बबल पॉइंट वो वाला होता है जैसे वो टल्ली वल्ली होने के पहले ऊपर वाला वो जो कैप खोलते हैं ना, तो जो बबल निकलता है जिस टेम्परेचर पे, उसको बबल पॉइंट बोलते हैं। टल्ली वल्ली। टल्ली जितना ज्यादा बबल पॉइंट होगा उतना ज्यादा टल्ली होने का। ओके तो मतलब ओवरऑल टल्ली होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? बबल्स का फॉर्मेशन। देखना समझाते यार बबल पॉइंट होता क्या है। बीपी पॉइंट एट विच फर्स्ट बबल इज फॉर्म, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म। पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो ना, पॉइंट एट विच लिक्विड का पहला ड्रॉप किस में चला जाए? वेपर फॉर्म में। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ये तो सरफेस वाला ही होगा ना? हाँ अब पहला जो चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस बोला जाए कोई। तो बबल पॉइंट पे बताओ ना, लिक्विड जो होगा ना वो बिल्कुल मेजर फॉर्म में होगा ना, सबसे ज्यादा तो लिक्विड ही रहेगा ना। हाँ अरे एक ही ड्रॉप तो गया है ना, तो जो वेपर होगा बिल्कुल क्या होगा? माइनर फॉर्म में होगा। हाँ सर अभी इससे हम ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन गेस करें। बिल्कुल हाँ सही गेस कर रहा है, लेकिन चलो पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर। हाँ सही है। तो डी पॉइंट समझ में आ गया ना सर? ये कुछ ऐसा भी है कि डिफरेंस बिटवीन ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट को कुछ बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएंगे इस पे अभी तो ना। पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड ये बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं होता? अरे लास्ट ड्रॉप बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। हाँ उसमें सब इवेपोरेट हो जाएगा।
हाँ, लेकिन इसमें बस एक ही होगा, उसके आगे का प्रोसेस वही हुआ बॉइलिंग पॉइंट। उसको बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं बोलता है? अरे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पूरा वर्क फेनोमेना होता है ना। हाँ, ये ड्रॉप फिनोमिना है। बटर लो 4 ये लीटर, सरफेस फिनोमिना है। ड्रॉप ये फिनोमिना फर्स्ट क्या तो होता है? ऊपर वाला सबसे पहले होगा वो निकलेगा यार। ओके, हो गया ड्यू सर। पॉइंट को भी डीपी लिख लो। डीपी, चलो गुड, डीपी परफेक्ट। डी हो गया। यहाँ पे वेपर जो होगा वो क्या होगा, मिक्सचर लिक्विड माइनर। नेग्लिजिबल। माइनर फॉर्म में होंगे। अगर लिक्विड और वेपर दोनों क्या हो गए, इक्विलिब्रियम इक्वल। में आ गए, हाँ, तो तो ये उसको कब इन बिटवीन बीपी एंड डीपी, उसी में पॉसिबल है ना। हाँ लिक्विड सर और हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट तो वो होता है ना कि जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, लिक्विड और वेपर। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। हाँ, वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाए, इंटरनल एक्सटर्नल ओके प्रेशर बन जाए। सर, तो पॉइंट और टेम्परेचर मतलब ये पॉइंट किस चीज कैसे वही डिफाइन होता है? टेम्परेचर की बात कर रहा है। ओके एट पॉइंट मतलब एट विच टेम्परेचर हुआ वो। ओके, अगर लिक्विड और वेपर की बात करें अपन, लिक्विड और वेपर, तो देखना लिक्विड और वेपर अगर आपस में ना ये इक्विलिब्रियम में आ गए, तो इट एग्जिस्ट ओनली इन बिटवीन बीपी एंड डीपी। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर गैस जो है वो मान लो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, लिक्विफाइड हो रहा है, इसका मतलब उसको कॉम्प्रेस किया गया है ना, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा और वॉल्यूम कम। लेकिन लिक्विड से अगर कहाँ पे जा रहा है, यस वेपर फॉर्म में जा रहा है। हाँ, तो उस टाइम पे एक्सपेंड किया गया होगा, और यहाँ पे प्रेशर कम और वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा। हो गया सर। हो गया, आया समझ में? हाँ सर। सर एक मिनट रुको। सर हाँ, सर वो पहला वाला समझ नहीं है, मतलब ये इट एग्जिस्ट ओनली बिटवीन बीपी एंड डीपी, मतलब देखो लिक्विड और वेपर जो दोनों होंगे ना, पहले समझो बॉइलिंग पॉइंट, ये बबल पॉइंट किसको बोलते हैं? लिक्विड का पहला ड्रॉप किसमें चला जाए, वेपर में, वेपर। और डी पॉइंट किसको बोलते हैं? लास्ट ड्रॉप वेपर में। लास्ट वाला कहाँ पे चला जाए, वेपर फॉर्म में। इक्विलिब्रियम पे जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो कब हाँ। आ सकता है? इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, मतलब लास्ट और फर्स्ट के बीच में ही आएगा ना। तो लास्ट वाला डी है, फर्स्ट वाला वीपी है, तो जब भी आएगा इक्विलिब्रियम कब होगा, बीपी डीपी के बीच होगा। हाँ सर। आया समझ में आप? हाँ सर। नोट कर लो। हो गया सर नोट, अभी आप हटा सकते हो। नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा, अब ये समझ लो, जो बॉयल स्लो लगाते हैं ना, वो किसके लिए लगाते हैं? गैस के लिए लगाते हैं, लिक्विड के लिए नहीं लगाते, ठीक है? हाँ सर। चलो हाँ, ये ध्यान बॉयल रखना। स्लो, उसके लिए मेल्ट स्लो लगाएंगे ना लिक्विड के लिए। ये कब आया है? नहीं, वो पानी को बॉईल करके गैस होता है तो बॉयल स्लो, सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड होता है तो मेल्ट स्लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वाह। होगा, जरूर होगा, ये डी के बी में चलती है ऐसा। ठीक, बड़ा सा ग्राउंड भी है अंदर। वो दिन सुबह सुबह उठ के फिजिकल फिटनेस सही रहेगा बिल्कुल। और अपनी रिकॉर्डिंग्स 1.5 घंटे की होती है, नहीं तो अगर 2-2 मिनट की होती ना तो आराम से वायरल हो जाते सब। नहीं, इसको हटाए ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो यार, एक क्वेश्चन दिया, ये अभी पलटा सिल्टी वाला देखना। ऐसा है, पहले तो 3-4 कंटेनर बना लेते हैं, 1 2 3 4, अब नहीं बन सकता इससे ज्यादा भी।
ये इसको इधर पलट दिया, ये इसको इधर पलट दिया। देखो इसके अंदर ना एक मतलब ऐसा रखा गया है, ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर और वेपर प्रेशर जो है वो 300 टॉर है। कितना है? 300 टॉर। 300 टॉर। बोला ना इसको उठा के इस वाले कंटेनर में डालना है अपने को। इसमें डालना है, इस वाले में इस डालना है। वाला वेपर प्रेशर 300 टॉर है और यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया गया 5 लीटर। कुछ भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं। तो वेपर प्रेशर इसका कितना होगा? 600 600 600 टॉर। 600 टॉर। तूने डबल वो लगा दिया क्या? P1 V1 इक्वल टू P2 V2? तो वो नहीं लगेगा। ये लिक्विड में कहाँ लिक्विड में कहाँ से लगेगा रे? ये नया थोड़ी आया है, पहले वाला ही तो पढ़ लेना। लिक्विड के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना? हाँ सर। अरे यही वेपर प्रेशर तो यहाँ पे होगा। हाँ लिक्विड। हाँ अच्छा सर, किन फैक्टर्स पे जो मतलब दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, वेपर प्रेशर, हाँ वेपर नेचर प्रेशर और ओके, नेचर और टेम्परेचर, ठीक है। अमाउंट पे नहीं करता। हाँ अब इसमें मान लेना ये अब ये वाला दे रहा है ना, अच्छे से सोच के बताना ना, बिल्कुल हवा हवाई नहीं। ये एक और एक ये है। अब यहाँ पे ना ये वॉल्यूम है 5 लीटर और यहाँ पे वॉल्यूम है 20 लीटर। इस पर गैस है ना, गैस बता रहे हैं गैस इस पर, और तो इसका वेपर प्रेशर है 700 टॉर। तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? इस बार तो लगाए ना P1 V1 इक्वल टू P2। इसमें P1 V1 लगेगा ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर आप निकालोगे ना P2 तो कितना हाँ है? सर। 75। 3500 by 20। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये दोनों नहीं था, हमारा अब आएगा ना। क्वेश्चन ये है ना कि इसके अंदर N2 प्लस H2O है, एक लिक्विड है, क्या है? गैस है। गैस। और इस टोटल कंटेनर का जो वेपर प्रेशर है ना, कंटेनर का कितना है? 780 टॉर है। हाँ। और वाटर का जो वेपर प्रेशर है ये 50 टॉर है। इसको यहाँ से उठा करके 5 लीटर के कंटेनर में डाला गया है। ये कितने लीटर का है? ये भी है, ठीक है। पहला वाला कितने लीटर का है? वॉल्यूम नहीं बताया क्या मैंने? 15 नहीं। लीटर। ओके। तो आपको कंटेनर बी का टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर इन कंटेनर बी। चलो इनमें बना रहे हो ना तुम? तेरे को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की बहुत जल्दी है सर। 2240 टॉर। 40 गलत है ना? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना? 2240। भरोसा ही नहीं तेरे को, फिर मेरे को आंसर क्यों बता रहे हो? सर मतलब मैंने कैलकुलेट किया। और किसका? अच्छा कैलकुलेट किया हो, और किसी का है कुछ? हाँ। क्या एक सेकंड सर, एक मिनट। एक ऑप्शन आ गया 2240 1460 1460। देख ये तो गलत है ना, ये इतना कम कैसे आ सकते थे? सर 2440। अरे रुको रुको। 2440 हाँ सर। 2440 2440 क्या कितना? सर एक मिनट। क्या कर रहे हैं सर? एक मिनट सर, रुकना, आ रहा है आंसर। जेई वालों ने ये पूछा था, वो भी जेई एडवांस। सर अभी एक सेकंड रुको, मैं अपना आंसर चेंज करना चाहता हूँ। 21 सर 2240 सर, 2240। 2160 2160
2190 बोलते तो समझ में आता मेरे को, ये 2160 कहाँ से आ गया? सर मैं 2190 आया, उसमें मैंने 50 ऐड किया है, अब वो आप देख लो। मैंने भी वही किया, 50 ऐड किया पानी का। अरे तुम लोग को ना ये खुद पे भरोसा ही नहीं है। 2240 सही है। हाँ तो सर वही यहाँ से जो P1 B1 निकालेंगे वो किसके लिए निकलेगा? N2 का निकलेगा। नाइट्रोजन, हाँ हाँ लिक्विड का तो जितना इसमें पलटोगे उतना ही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज होगा। हाँ हाँ बस। 2240 आएगा। सर तो सर आप ऐसे इसमें एक चीज और हो सकती है, आप अगर देखो तो सर, और सोचे तो ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो N2 गैस है वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से थोड़ा H2O भी ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि मतलब हाँ 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 सही कह रहे हो। तो मतलब इसमें थोड़ा सा और चेंज आ सकता है आंसर वही में। कि ऐसा कुछ अगर गिवन हो कि N2 इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो कुछ मतलब accurate अगर आ हम ऐसे प्रेशर के रेशियो से ही वॉल्यूम का रेशियो निकाल ले और मतलब ऐसे उसको इन्वर्स कर दे, क्योंकि अब थोड़ा आप बहुत समझ गए ना मैं correct क्या बोल रहा हूँ, कि इसमें हमने पूरा वॉल्यूम लिया है N2 को, वॉल्यूम क्या है। और हाँ वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तो लिक्विड होगा composition उसमें डिफ्यूज नहीं होगा। लिक्विड होगा N2 डिफ्यूज का होगा, बात composition सही है तेरा। लेकिन अब जिन कंटेनर जो है ना वो हाँ मान करके यही चला कि कंप्लीट उसमें भरा हुआ है, मतलब ओके, उन्होंने already मतलब पूरे 15 share से लीटर किया है। N2 का भी है और 15 लीटर H2O का मतलब नहीं है, 15 लीटर N2 का है। ठीक है, हाँ 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 ठीक है। समझ में आया।